वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पायदार नहीं, महदूद है और महदूद लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। गुर्बत फिर बढ़ने लगी है, रिफॉर्म्स को रोका जाता है, पाकिस्तान साथी ममालिक से पीछे रह गया है। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकार हो चुका, गुर्बत में कमी हुई थी जो अब फिर सर उठा रही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल ही बिल्कुल नाकारा हो चुका है, किस बुनियाद पर ये बात कही जा रही है और अब अगर ये सिस्टम नाकारा हो चुका है तो फिर किन इस्लाहात की जरूरत है? वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पॉवर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है। लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस, तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी तरक्की है वो पायदार नहीं है। जाहिर है कि पहले तो मुआशी तरक्की हो ही नहीं रही है, मुआशी निज़ाम को भी वो पायदार नहीं समझ। अब इस बयान का इम्पैक्ट दूसरे इदारों पर किस तरह से पड़ेगा? पाकिस्तान जिन इदारों के पास कर्ज के लिए जाता है, कभी कर्ज में पाकिस्तान को तोसी चाहिए होती है, कभी IMF के पास कोई प्रोग्राम लेने जाता है, तो ये बयान फिर पाकिस्तान के इमेज को तो बहुत हद तक मुतासिर करेगा बैनुल अक़वामी सतह पर। तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली बड़ी मुश्किल में है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग वो गुलाम हैं, वो दास हैं, वो सेवक हैं उन 4-5 हजार लोगों के जो कि एलीट हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के स्टेटमेंट का। जय हिंद दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले की बात है कि अनवारुल हक काकड़ ने भारत को 300 जंग करने की धमकी दी। आज दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने ऐसा एक रिपोर्ट जारी किया कि पाकिस्तानियों की गीली हो गई। गीली दोस्तों इसलिए हो गई कि वर्ल्ड बैंक ने सीधे सीधे लफ्जों में कहा कि भाई आने वाले 1 से 2 महीने में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े बुरे हालात है पाकिस्तान के, जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी समहाउ थोड़ा मोड़ा ही लेकिन सकारात्मक ग्रोथ दिखा रही है। भारत की तो मान लो एक्सेप्शनल है, 7.6 की इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन पूरी दुनिया में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज्यादा नेगेटिव है कि जो लोग पहले थोड़ा मोड़ा पैसे रखते भी थे, 2 वक्त का पेट भर लेते थे अपना रोटी से, अब वो भी नहीं भर पा रहे, यानी भुखमरी के शिकार। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे हालात है, लेकिन फिर भी आतंकवादियों की कमी नहीं है दोस्तों। आतंकवादियों को दबा के फंडिंग हो रही है और दोस्तों फंडिंग इस लेवल की हुई है कि अभी तक 2023 में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मदरसे बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और सबसे ज्यादा स्कूल तोड़ने का भी रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान में स्कूल तोड़ तोड़ के मदरसे बनने हैं। मदरसों के लिए इनको फंडिंग पता नहीं कहां से हो जाती है। हाफिज सईद वगैरह, जकीउर रहमान लखवी वगैरह मदरसे खोल लेते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहां पे मदरसों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से डाउन गया। अच्छा जी, जस्ट रियलिटी चेक। अभी ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं कि सारा कुछ एक तरफ सियासी जमातें वादे कर रही हैं, वहीं कंट्री डायरेक्टर हैं नाजी बिन हसन वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान का, उन्होंने कहा जी माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। हमारे वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं। ऐसा की करना है यार, मतलब कोई एक इंडिकेटर भी सही नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल। हमने इंसानों पे पैसे ही नहीं लगाया। हमने अगर ये आप सारी रिपोर्ट पढ़ लें तो हो सकता है बंदा विच रो भी पवे थोड़ी देर। मतलब दिस इज हाउ आवर प्रायोरिटीज हैव बीन, दैट्स वेयर वी हैव बीन। आप फ्लड्स पे चले जाए, 2022 के जो फ्लड्स थे, ठीक है जी, हमारी जो पोजीशन है वो हम अब देखें ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। अब तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक भी है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक भी आगे हुए हैं, ठीक है, और हम बड़े उसमें लो जगह पे आते हैं। हमारे अच्छे भले जो है वो 14,000 मिलियन डॉलर का सुनने में आता है कि हमारा नुकसान है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक डैमेजेस कहता है। हमारी जो नीड्स हैं वो 16,000 मिलियन की हैं, हमारे लॉसेस 15,000 मिलियन ज़्यादा से हुए। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि फिर हमारी एक्सेस टू एजुकेशन वो बड़ी कमज़ोर है। हमारे बच्चे जो हैं वो रुल गए ने सड़कों थे। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान जो है वो उसको ये चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये जो है वो ये चीज़ है। सो हमें अपनी जो जिसे कहते हैं 21st सेंचुरी में हमें 60% तक अपनी लेके जानी है अपनी जो उसको लिटरेसी रेट को। और एक ये दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड एन ऑर्गेनिक कैपेसिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं,
जिससे हम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स हम ये बेहतर कर सकेंगे। और ये जो इंडिकेटर हैं, इनसे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। भाई अब थोड़ा सा आगे निकलो और हमें थोड़ा सा ख़वातीन को जैसे बातें की जाती हैं कि इंक्लूड करें, बीबियां ना कारबा है, इन्हें को काम नहीं होता। और हमारी ख़वातीन भी अब जो है ना वो इतनी फ्रेंकली स्पीकिंग वो मेजॉरिटी, नॉट ऑल बट एक बड़ी तादाद जो है वो घर बैठी हो, कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाके धक्के खाने की, काम करने की। बस ठीक है, जब घर में चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो फिर हम क्या करें, मतलब। सो ये एक बेसिकली दिस इज़ अ टू वे ट्रैफिक है, ये कोई एक चीज़ नहीं है उसमें। हमारे हमारे इस खित्ते के बेसिकली है, क्योंकि यहाँ पे एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। सो हमें सबसे पहले तो अपने इस डेट क्राइसिस को ठीक करना है, और कहा जाता है कि इसके बड़े कम चांसेस है। ठीक है जी। और ये शॉर्ट टर्म मेजर्स ही हम लेते रहेंगे, और एक्सटर्नल बोरिंग पे हम गुजारा करते रहेंगे। और दूसरा ये है कि हमें IMF का कोई 3 से 5 साल का प्रोग्राम चाहिए। अब जैसी हमारी नई हुकूमत आएगी, एक नया 3 से 5 साल का प्रोग्राम आएगा, और हमने ये सिस्टमिक जो फॉल्ट्स हैं अगर ये ठीक नहीं किए तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। आप देखें भारत किस तरह वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चला गया, बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चला गया। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर थे साबिक, जो नवाज शरीफ साहब, वो कहते थे जनाब के हमें मौका दिया जाता तो हमने क्या कर देना था, हमने क्या से क्या कर देना था, और हमें मौका ही नहीं दिया गया। आज देखें कि आज इंडिया जो है वो उसकी सारे बातें कर रहे हैं, वो कहाँ चला गया जी, वो किधर जा रहा है, उसकी इकॉनमी। वो अभी डॉक्टर जयशंकर रशिया में क्या है जी, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7%। देखें फिर बातें तो वो क्या कहते हैं करनी पड़ती हैं। ठीक है, बातें तो फिर होती हैं। अगले की जब इकॉनमिक ग्रोथ रेट 7% से ज़्यादा है तो उसके बाद तो फिर निज़ाम तो फिर वो कहेंगे जी हमारी तो 7% और हम इससे आगे जाएंगे। तो फिर लोग तो उनको कहेंगे ना कि यार देखें ये द डाटा इज स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए डाटा बोल रहा है। ठीक है, उनके लिए कुछ और नहीं बोल रहा। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की ज़रूरत है, जैसे हमने पहले इस पर डिस्कस किया है। अगर वो लॉन्ग टर्म अप्रोच हम अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है जी, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। मुझे तरस आता है पाकिस्तान की अवाम पे और अपने आप पे भी आता है। आजकल हमारे पॉलिटिशियंस पता है क्या बेच रहे हैं हमें, हम तनख्वाह डबल कर देंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको ये करेंगे। भाई सबसे पहले हमें ये बताओ पैसा पैदा कहाँ से होगा? लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना कोई मसला है? किसी की 50,000 तनख्वाह सरकारी बंदे को जी लाख रुपए तनख्वाह कर देंगे, भाई कितों कर दोगे? वंस यू कांट अर्न द मनी हाउ कैन यू रेज द रेवेन्यू? आप उनकी नौकरी की तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे? आप जब तनख्वाहें बढ़ाते हैं वो फिर पूरा मुल्क उसको पे करता है। वो तनख्वाह के लिए आपके पास होगा, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जी 25 करोड़ की आबादी है, लेट्स से जी 25 लाख मुलाजम है पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, सरकारी मुलाजम की बात कर ले, 30 लाख है, 40 लाख है, मुझे नहीं पता कितना है। तो वो जो 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख बंदा जो मुलाजम है सरकारी, उसकी जब आप तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो जो कर्जे लेने पड़ते हैं वो कौन देता है? वो टैक्स तो पब्लिक देती है। सो गिव अस अ रेमेडी, हाउ विल यू रेज द रेवेन्यू? रेवेन्यू कैसे रेज करेंगे? ये वो रेमेडी बताएं जनाब। हाँ, सानू ये ना दसो कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। डोंट टेल अस द स्टोरी, टेल अस हाउ द रेवेन्यू विल बी इंक्रीज। ये है क्वेश्चन, बट वो कोई बताते ही नहीं। उन्होंने बताया बस जवाब कोई नहीं आया, इसलिए नोबडी वांट्स टू डू इट फ्रेंकली स्पीकिंग। कोई ये नहीं करना चाहता मुझे, और उन पॉलिटिशियंस को थोड़ी शर्म आनी चाहिए दैट यू आर रनिंग एंड हैविंग इलेक्शंस ईयर्स आफ्टर ईयर्स, बट आपने कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला पिछले दफा कहा था कि हम तनख्वाह 50,000 करेंगे, इस दफा कह रहे हैं। दोस्तों जिस हिसाब से ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे पास जज्बा बहुत है, पाकिस्तान कलमे की बेस पे बना हुआ है, पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है, हम तो कलमे से बने हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हम कभी किसी के आगे झुक नहीं सकते। दोस्तों जूतियां साफ कर रहे हैं IMF वालों के, वर्ल्ड बैंक वालों के, तलवे चाट रहे हैं, चाट के मतलब लेटे पड़े हैं उनके सामने कि हमें 2-4 मिलियन दे दो, 1-2 दिन पाकिस्तान और चल जाएगा। पता नहीं कौन से कलमे के बेस पे बने और किस भ्रम में ये रहते हैं, पता नहीं कौन से तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया कि इतनी ज्यादा लेटने के बाद भी, और मतलब कौन सा ऐसा सुपर पावर नहीं होगा जिनके सामने ये लेटे ना हो झोली फैला के अपने, कौन सा ऐसा देश ना हो जिसके सामने इन्होंने अपनी झोली फैलाई ना हो, लेकिन फिर भी हर पाकिस्तानी चौड़ से कहता हम तो कलमे के बेस पे बने हैं, हमारे अंदर तो जज्बे का भंडार है। लगता है वो सारा जज्बा जो इनके अंदर भरा है वो सिर्फ भीख मांगने में ही नजर आता है, भीख मांगने में और मदरसे में भारत के खिलाफ या नफरत वाले सीख लेने में इनके पास शायद ज्यादा जज्बा होता है, और तो कहीं जज्बा दिखाया नहीं जाता, दिखता ही नहीं है।
पता नहीं कहाँ से ये जज्बा अपने अंदर भरते हैं और कहाँ से निकाल देते हैं, समझ ही नहीं आता है। हर पाकिस्तानी बच्चा पैदा नहीं होता उसे बता देते बेटा तुम्हारे अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन तुम पाकिस्तान में पैदा हो गए हो, तुम जज्बे वाले बन गए, कलमे के बेस पे हम बने। हर पाकिस्तानी यार सुन सुन के दिमाग पागल हो गया, हम कलमे के बेस पे हैं और पता नहीं क्या हो गया। खैर दोस्तों, IMF ने चेतावनी दे दी है, लेकिन यार देने की कोई जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट ही है। आटे की लाइनें इतनी लंबी लंबी लग रही है कि मतलब उसका एंडलेस लाइन है, भूख से तड़प तड़प के आत्महत्या तक कर ले रहे। लेकिन दोस्तों दुख होता है इसी बात पे कि भारत के कई लोग स्टिल, भारत में फ्री की चीजें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, स्टिल भारत का साथ नहीं देते। एटलीस्ट उनसे देख के कुछ सीख लो कि भारत की सरकार हमें कहाँ ले गई और पाकिस्तानी सरकार का।